नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भोपाल, ग्वालियर और डिंडोरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल की, जहां दलाली का नेटवर्क खुलेआम पकड़ाया है। हमीदिया के मैनेजमेंट ने अस्पताल में कुछ कर्मचारियों के साथ 3 दलालों को पकड़ा है। दलालों के इस गिरोह के साथ हमीदिया अस्पताल के कुछ वार्ड बॉय और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर भी शामिल हैं। बता दें कि जब कुछ लोग भर्ती होने आए तभी मरीजों को पहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी। हमीदिया अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर सुनीता टंडन ने कुछ कर्मचारियों के साथ इन दलालों को रंगे हाथों पकड़ा है। बाद में इस मामले की शिकायत कोईफिजा पुलिस से की गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस से मरीज को प्राइवेट अस्पताल में छोड़ने का नियम है, लेकिन इसके लिए मरीज को प्रति किलोमीटर के हिसाब से शुल्क चुकाना होता है। स्टाफ को 108 मैनेजमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है और इसके अप्रूवल भी लेना पड़ता है। इससे बचने के लिए 108 स्टाफ मरीज को पहले हमीदिया अस्पताल ले जाते थे, यहां मरीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसके बाद यहां से मरीज को प्राइवेट अस्पताल के एम्बुलेंस में शिफ्ट करा देते हैं। हमीदिया में दलाली का यह नेटवर्क कब से चल रहा है, आज करेंगे इसी पर बात। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमीदिया अस्पताल की, जहां पर दलाली का ये जो नेटवर्क है वो खुलेआम चल रहा है। और चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे। आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है और कैसे ये चीजें पकड़ाई हैं? देखिए ऋषिका, जिस तरीके से कल मैनेजमेंट ने 3 दलालों को और एक ड्राइवर को पकड़ा है, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि शिकायती आवेदन जो है अधीक्षक की तरफ से कोईफिजा थाने में दिया गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराकर वो अपने परिवार को, ड्राइवर का ऐसा कहना है पुलिस पूछताछ में, वो अपने परिवार को जो है गार्डन वाला छोड़ने जा रहा था। लेकिन लंबे समय से इस बात की शिकायत मिल रही थी, क्या आयुष्मान और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें अपना कमीशन बनाने के चक्कर में जो ड्राइवर है और जो वहां पर दलाल बैठे हैं, वो वहां से जो है मरीज को लेकर प्राइवेट अस्पताल जाते हैं और अपना कमीशन ऐंठते हैं। हालांकि कोईफिजा थाने में इसकी शिकायत हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है जो ड्राइवर है, जो दलाल है, इन सबसे जो है पूछताछ की जा रही है। हर एंगल से इस मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा रैकेट जो है ये लंबे समय से जो हमीदिया अस्पताल में चल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं पहले भी इस बात को लेकर शिकायतें आ चुकी हैं, हमीदिया अस्पताल में क्या अवैध वसूली जो है एम्बुलेंस के नाम पर जो है की जा रही है। और जो सरकारी जो 1 किलोमीटर के हिसाब से जो बात कही जाती है, लेकिन वो नहीं लेते, बड़ा चढ़ाकर जो है किराया वहां पर दिया जाता है। ऐसे में पुलिस का कहना है हम मामले की जांच कर रहे हैं, शिकायती आवेदन हमारे पास आया है, बयान जो है दर्ज करेंगे, डॉक्टर से भी पूछताछ करेंगे क्या कौन ड्राइवर है और कितनी बार ये रजिस्ट्रेशन दिन में कराते हैं, और सीसीटीवी फुटेज भी वहां खंगा लेंगे क्या रजिस्ट्रेशन कराकर ये कहाँ जाते हैं और कौन से अस्पतालों में जो है जिनका कमीशन बना हुआ है। पूरे मामले की हर एंगल से जांच करेंगे ताकि तथ्य खुलकर सामने आए ये कितने लंबे समय से रैकेट चल रहा है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल रिजवान, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इस तरह की शिकायत पहले भी मिल चुकी हैं और एक बार फिर से ये जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आई हैं, लेकिन अब इस पर क्या कुछ एक्शन किया जाएगा? क्योंकि अगर पहले भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, पहले अगर इसको लेकर सतर्कता दिखा दी गई होती तो ये चीज़ें फिर से सामने नहीं आती। अब इसको लेकर क्या कुछ एक्शन करने की तैयारी में है प्रशासन? यही कहना है, हम मामले की जांच कर रहे हैं, शिकायती आवेदन हमारे पास आया है। जो ड्राइवर है और जो वहाँ के जो दलाल जिसके खिलाफ शिकायत आई है उनसे भी पूछताछ कर रहा है, सबका वेरिफिकेशन करेंगे। और जो एम्बुलेंस है वो दिन में कितनी बार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, कितने मरीज आ रहे हैं और कितने मरीज अनरजिस्टर्ड कराकर जो ड्राइवर है यहाँ से ले जा रहा है। हालांकि देखने में ये आया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ जो उसी लाइन में प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको उनमें ले जाकर जो है अपने कमीशन के चक्कर में ये लोग जो है वहाँ ले जाते हैं। और आयुष्मान कार्ड को लेकर भी जो है बात सामने आई है कि आयुष्मान कार्ड लगवाने की बात करते हैं, हमीदिया अस्पताल में सही इलाज नहीं मिलता है, ऐसा ड्राइवर और जो दलाल है वो कहते हैं। और प्राइवेट अस्पताल में जो है जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको सबसे ज्यादा ये अपना शिकार बनाते हैं।
बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए तमाम ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, अब इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही होगा, लेकिन लगातार इस तरह की शिकायतें सामने आना, दलाली को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, ज़रा ये बताइए रिजवान, कब कब हमीदिया में निरीक्षण किया जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर? क्योंकि एक रेगुलेशन होता है, एक रूल के तहत ये जो निरीक्षण है वो किया जाना चाहिए महीने में, हफ्ते में, लेकिन ये जो निरीक्षण है वो कब से नहीं हुआ है और कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये निरीक्षण किया जाता है अस्पताल में? बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से 108 एम्बुलेंस हो या कहीं बाहर से जो प्राइवेट एम्बुलेंस लाकर हमीदिया अस्पताल में जो छोड़ती हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन जो है अस्पताल में किया जाता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है मरीज को जो ड्राइवर है उनको जो है अस्पताल में एंट्री दी जाती है। इन सब रूल्स को फॉलो करने के लिए जो है अलग से टीम भी बनाई गई है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस बात को लेकर निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई की बात को लेकर जो है गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा था ये किलोमीटर के हिसाब से जो है काफी बवाल जो है हमीदिया अस्पताल में बना था। माना जाता है प्रदेश के बड़े अस्पतालों में जो हमीदिया अस्पताल शुमार है और ऐसे में इस तरीके की गड़बड़ी होना कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और जहाँ जो मौजूदा स्टाफ और जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में किस तरीके से लोग दलाली कर रहे हैं और किस तरीके से लोग प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पताल के मरीजों ले जाकर जो अपने कमीशन के चक्कर में भर्ती कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का भी जो है फर्जी तरीके से उपयोग यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि देखने में ये आया है जो आयुष्मान कार्ड है उसको जो है जो मरीज है उनको जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों से मरीज आते हैं उनको दलाल कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है प्राइवेट अस्पताल में जो है लगेगा तो अच्छा इलाज मिलेगा, यहाँ पर अच्छा इलाज नहीं मिलता है। पुलिस का कहना है हम सभी तथ्यों पर जो है मामले की जांच कर रहे हैं, हमारे पास भी शिकायती आवेदन आया है। हम जो भी इसमें तथ्य आएंगे और जो भी इसमें आरोपी बनेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि आगे इस तरह के मामले सामने नहीं। बिल्कुल रिजवान, देखिए जिस तरह से आपने बताया लगातार इसको लेकर शिकायत तो मिल रही थी, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमीदिया अस्पताल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दलाली का नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश अब हो गया है, इसको रंगे हाथों पकड़ा गया है और इसमें अस्पताल के जो वार्ड बॉय हैं, 108 एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं वो भी शामिल हैं। देखना होगा कि अब मैनेजमेंट की ओर से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाती है। तो हमीदिया अस्पताल की ये तस्वीरें जहां पर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कराया जाता है। कमीशन को लेकर ये बड़ा दलाली का खेल हमीदिया अस्पताल में चल रहा था जिसको अब रंगे हाथों पकड़ा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी इस तरह की शिकायतें हमीदिया अस्पताल से मिल चुकी हैं, दलाली को लेकर, कमीशन को लेकर, और क्योंकि अब इस बार वार्ड बॉय और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी रंगे हाथों पकड़ा गया है तो देखना होगा स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ी लापरवाही, बड़ी गड़बड़ी यह हमीदिया अस्पताल में चल रही थी जहां मैनेजमेंट पर अब काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे ग्वालियर जिले की, जहां सेवा प्रदाता कंपनी पर कुत्तों की नसबंदी की जगह उन्हें मारने के आरोप लग रहे हैं। ग्वालियर नगर निगम मुख्यालय में एक एनिमल एक्टिविस्ट ने अपने मरे हुए डॉग के शव को रख दिया और नगर निगम कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एनिमल एक्टिविस्ट छाया तोमर का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का टेंडर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के लिए नगर निगम द्वारा किया गया था, लेकिन कंपनी आवारा डॉगों की नसबंदी की जगह उन्हें मौत के घाट उतार रही है। बता दें कि छाया तोमर ने अपने डॉग को नगर निगम के डॉग नसबंदी केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें नगर निगम के कर्मचारियों का फोन आया कि आपके डॉगी मर गया है। इसके बाद छाया तोमर ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर अपने मरे हुए डॉगी को रख दिया और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल डॉग सेंटर में लगातार कुत्तों की मौतें हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही ग्वालियर के फूलबाग इलाके में एक फीमेल डॉग की नसबंदी की गई। नसबंदी के बाद भी फीमेल डॉग ने 6 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद नगर निगम द्वारा स्ट्रीट डॉग की नसबंदी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस मामले में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने नहीं आया। एनिमल एक्टिविस्ट का क्या कुछ कहना है, पहले सुनिए। ये डॉगी जो है 12 तारीख को मेरा ग्रीन गार्डन पटेल नगर से लोगों ने उठवाया था और मैं इसको ढूंढ रही थी। जब मैं 19 तारीख को गई तो इसकी नसबंदी हो चुकी थी और इसके पानी भरा था, जो कि नसबंदी के बाद टाँके से नहीं लगते जब भरता है। तो मैंने इसको बोरी भेजी 50 वहाँ पे डालने को और मेरे पास कल फोन आया कि मैडम वो कुछ खाने रहा, हमने बोतल चढ़ा दी। तो मैंने बोला ओके ठीक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आज मेरे पास फोन आया कि मैडम वो मर गया।
तो मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से निगम जो टेंडर देती है जिनको, और जो डेपुटेशन पे अनु शर्मा जी है जिनके दायित्व में ये काम हो रहा है, पर डे हम शिकायत करते हैं लेकिन हमारी नहीं सुनवाई होती है। मेरा डॉग मेरी कस्टडी में मरा है तो ऐसे पर डे कितने डॉग मरते होंगे। मैं चाहती हूँ कि इस तरह की वारदातों को रोका जाए, और ये जो 1 करोड़ का जो टेंडर है सिर्फ ये एंजॉयमेंट के लिए पैसे खाते हैं कुत्ते के नाम पर। ना वहाँ पे धागा अच्छा है, ना वहाँ पे एंटी रेबीज है, और घायल जो डॉग पहुंचाते हैं लोग बाग, वहाँ इलाज नहीं होता है। तो प्लीज जनता भी अवेयर हो और इस तरह से नगर निगम के सेंटर को। तो आपने सुना कि किस तरह से जो डॉग एक्टिविस्ट है उनका ये कहना है कि नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप तो वो लगा ही रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो अपने डॉग के बारे में बताया कि उन्हें भर्ती कराया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन्हें फोन कर ये खबर दी जाती है कि जो उनके डॉग है वो एक्सपायर हो चुका है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, भ्रष्टाचार के अब आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए अपडेट इसी पर लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले तो इस पर जानकारी दीजिए कि स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के ऊपर जो सवाल अब खड़े हो रहे हैं नगर निगम के ऊपर कि नसबंदी की जगह उन्हें मार दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? वहां क्षेत्रीय लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छाया तोमर एक डॉग लवर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले स्ट्रीट डॉग उठाए गए थे नगर निगम द्वारा। तो वहीं छाया तोमर के इलाके से भी 2-3 स्ट्रीट डॉग उठाए गए थे। तो उन्होंने जब उन्हें ढूंढा तो पता चला कि नगर निगम ने उनके स्ट्रीट डॉग उठाए हुए हैं वहां पर, क्योंकि वो उन्हें खाना वाना खिलाती थी वहां पर। तो उन्होंने जब नगर निगम में जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि नसबंदी के लिए उन्हें उनके जो स्ट्रीट डॉग्स है इलाके के वो उठाए गए हैं। उसके बाद जब उन्होंने पता करा कि 2 दिन बाद जब कॉल आया उनके पास में, क्या आपके जो डॉग है उसके पेट में पानी भरा हुआ, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब उन्होंने पूछा था तो वो नसबंदी के लिए उन्होंने बताया था, लेकिन उसके बाद जो उसकी मरने की जो पुष्टि हुई वो पेट में पानी को लेकर उन्होंने कर्मचारियों ने उन्हें बताया। उसके बाद जब छाया तोमर का गुस्से में आके उसके शव को नगर निगम मुख्यालय में रखा और वहां पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनका ये कहना है कि नगर निगम जो स्ट्रीट डॉग के जो नसबंदी की जगह उन्हें मारने का काम कर रही है। वहीं जब नगर निगम कमिश्नर को इसकी बात की जानकारी लगी तो उन्होंने जांच के आदेश दिए और छाया तोमर को उन्होंने पुष्टि की कि जो भी इसकी जांच के आदेश हो उसमें उच्च कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? जो छाया तोमर ने कहा उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई इस तरह का काम नगर निगम की ओर से किया जा रहा है? नसबंदी करने की जगह कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही एक मामला एक और सामने आया था। यहाँ पर स्टिक डॉग को उठाया गया था नसबंदी के लिए, लेकिन कई एरियो से जो स्टिक डॉग उठाए गए थे उनकी नसबंदी की गई थी। लेकिन ऐसा देखने में आया था क्या उन्होंने 6 और 8 बच्चों को जन्म दिया। तो कहीं ना कहीं नगर निगम पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। जब इनकी नसबंदी हुई तो ये कैसे ये प्रेग्नेंट हो रहे हैं ये? जी बिल्कुल अजय, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं इसको लेकर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि अगर नसबंदी के लिए उठाया जा रहा है तो फिर ये तमाम चीजें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही देखिए भ्रष्टाचार का आरोप लगना वो भी नगर निगम के ऊपर, ये एक बड़ी बात है। इसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनसे क्या बात हुई आपकी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अधिकारियों से इसके ऊपर कोई सवाल किए जाते तो वो कैमरे से बचते हुए नजर आते हैं। वो उनका कुछ बोलना ही नहीं होता। उन्होंने बोला कि जांच के आदेश हैं, लेकिन उनके बारे में अलग से कुछ अधिकारी का कोई भी बोलना इसमें नहीं है। जी ठीक है अजय, क्या कोई अभी तक आरोप सिद्ध हो पाया है नगर निगम के ऊपर? जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उनमें देखिए सच्चाई कितनी है उसमें हम इस पर तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई आरोप सिद्ध हो पाया? जो आपने 2-3 मामले बताए हैं उसके आधार पर जो भी शिकायतकर्ता होता है सब इसी की संतुष्टि दी जाती है कि जांच के आदेश है, जांच की जा रही है। उसके अलावा कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉग की मौत पर एनिमल लवर ने हंगामा कर दिया है। नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कुत्तों को नसबंदी के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। इसकी आड़ में उन्हें मार दिया जाता है। ये आरोप छाया तोमर की ओर से लगाए गए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से नगर निगम के सामने उन्होंने अपने मरे हुए डॉग को रखकर वहां पर हंगामा किया और तमाम आरोप नगर निगम के अधिकारियों पर लगाया। हालांकि जब नगर निगम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी कहने से अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे निकलकर, फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की, जहां पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ग्रामीणों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में विकास कार्यों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। आलम यह है कि जिम्मेदार लोग बिना सेवा शुल्क के कोई भी काम करना नहीं चाहते, लेकिन जब ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया तो पूरा मामला डिंडोरी जिले के पौड़ी माल ग्राम पंचायत का है, जहां पंचायत सचिव और रोजगार सहायक बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते, सरकारी योजनाओं के नाम पर हितग्राहियों को चूना लगा रहे हैं। तो वहीं अब ग्रामीणों ने सचिव और रोजगार सहायक की जनपद पंचायत सीईओ से लिखित शिकायत की है। हालांकि सीईओ निकलेश कटारे जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मामले में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। हम पूरे पंच और सरपंच पूरे ग्राम पंचायत पौड़ीमाल के यहाँ पर आए हुए थे सीओ साहब से निवेदन करने के लिए कि हमारे यहाँ जो रोजगार सहायक अशोक चंदेल और सचिव जोहनलाल कोरवा जी हैं, जो बिल्कुल ही काम नहीं करते और जनप्रतिनिधियों का अवहेलना करते हैं, न आम सभा लगाते, न ग्राम सभा लगाते और न कोई काम करते। इसलिए उनको हमारे ग्राम पंचायत से अलग कर और दूसरा अच्छा रोजगार सहायक और सचिव आ सके ताकि ग्राम पंचायत का काम सुचारू रूप से चल सके। अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है, पूरे काम पेंडिंग में है और जीरो है। जी, क्या समस्या लेकर आए हैं जनपद? यही समस्या लेके आए हैं जनपद में हम कि हमारा पंचायत में कोई विकास नहीं हो, कोई काम नहीं हो, सचिव रोजगार सहायक बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देते हैं, परेशान करते हैं जनता को। पंच सरपंच का मान सम्मान कुछ नहीं करते, सरपंच तक का तो मान नहीं सम्मान नहीं करते, पंचन को कुछ नहीं, परेशान करते हैं। अब कोई काम नहीं, हमारा क्या कर लेंगे, सरकार हमारा है कहते हैं रोजगार सहायक और सचिव। उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उसमें सचिव और जीआरएस के द्वारा राशि की मांग की जाती है और आवास के लिए भी जो है जब जियो टैग के लिए पैसे मांगे जाते हैं एवं सीसी रोड अन्य निर्माण कार्य जो भी चल रहे हैं अपने निर्माण कार्य उसमें भी भुगतान नहीं करने के लिए जो है नहीं किया जाता है या फिर भुगतान करने के लिए पता करा जाएगा और 2 दिन के अवधि में ही इसका जो मामला पूरा करके मैं जो है 3rd डे जो है अपना जो प्रतिवेदन आता है उसके अनुसार मैं जिला पंचायत एवं आदरणीय कलेक्टर साहब को आगे जानकारी प्रदर्शित करता हूँ। तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर लगातार आरोप ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं, जहां आपने सुना साफ तौर पर ग्रामीण महिला है जो जिनका ये कहना है कि विकास कुछ भी नहीं है ग्राम पंचायत में, और जब रोजगार सहायक या फिर सचिव से इसको लेकर बातचीत की जाती है तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि सरकार हमारा क्या कर लेगी, जो विकास करना होगा हम वही विकास करेंगे। महिला की ओर से यह कहा गया। इसके साथ ही क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर ग्रामीणों का यह कहना है कि अगर कोई काम करवाना हो तो उन्हें हर एक काम के अलग से पैसे देने होते हैं, हर एक काम के लिए अलग से उन्हें कमीशन देना होता है, उसके बाद ही वही काम होता है, उसके बाद भी उस काम की गारंटी नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो ग्रामीणों की ओर से लगाए जा रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ डिंडोरी से संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, ग्रामीणों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितनी सच्चाई उसमें है? ओम प्रकाश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिना सेवा शुल्क के इस ग्राम पंचायत में कोई भी काम नहीं होता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जब इसको लेकर शिकायत की गई तो उनका भी ये कहना है कि जांच कराई जाएगी, जो भी चीजें निकल कर आएंगी उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन लगातार इसको लेकर ग्रामीणों में परेशानियां हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो ग्राम पंचायत में किसी तरह का विकास है, विकास कार्यों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है वो सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और आलम यह है कि जिम्मेदार लोग बिना सेवा शुल्क के कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। और चलिए ओम प्रकाश हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ओम प्रकाश जवाब दीजिए, किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं रोजगार सहायक और सचिव के ऊपर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? ग्रामीणों का जो कुछ कहना है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बिना सेवा शुल्क के कोई काम नहीं होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी आपको बता दूं, मैं डिंडोरी के ग्राम पंचायत पौड़ीमाल का मामला है। वहां के ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं, चाहे वो आवास प्लस का मामला हो, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की हो। आरोप है कि ये पैसा की मांग करते हैं लोगों से, इसके बाद ही आगे का काम करते हैं। और भी ग्रामीणों ने और भी आरोप लगाए हैं।
बिना पैसे लिए पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक कोई काम नहीं करते हैं। जी ठीक है ओम प्रकाश, उस तरह से आपने बताया। देखिए आपने जैसा कहा कि ग्रामीणों का साफ तौर पर ये कहना है कि बिना पैसे दिए वहां पर कोई काम नहीं करते। अगर विकास को लेकर बात की जाए तो विकास ग्राम पंचायत में कहां अधूरा है, अभी किन चीजों की वहां पर जरूरत है, ग्रामीणों की ओर से क्या मांगे वहां पर की जा रही हैं? बात करूं डिंडोरी की अभी सरपंच संघ ने रोजगार गारंटी में कमीशन को लेकर के जिले के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। यहाँ पर प्रत्येक काम में कमीशन का खेल चल रहा है, जिसके विरोध में ग्राम पंचायत के सरपंच संघ के द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी है। जी ठीक है ओम प्रकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डिंडोरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे आरोप रोजगार सहायक और सचिव के ऊपर लगाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बिना सेवा शुल्क के कोई काम नहीं किया जाता, और जहां पर विकास की बात की जा रही है तो विकास की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है वही लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उनकी तरफ से कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं किया जाता है। इसको लेकर लगातार ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है और उनसे इस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। हालांकि उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है निखिलेश कटारे की ओर से कि जांच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो डिंडोरी से ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, डिंडोरी से इस तरह की शिकायत पहले भी मिल चुकी है। ग्रामीणों की ओर से कई चीजों को लेकर मांग भी की जा चुकी है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको लेकर भी ग्रामीण वहां पर परेशान हैं। भ्रष्टाचार की जहां पर बात की जा रही है तो भ्रष्टाचार चरम पर है। लगातार इसको लेकर रोजगार सहायक और सचिव पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाती है। तो देखिए, जहां राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में इतनी बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तो वहीं अब डिंडोरी की जहां पर बात की जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कुत्तों की नसबंदी को लेकर भी मामला सामने आया, जहां पर कार्रवाई करने की मांग तो की जा रही है। देखना होगा कि इन तमाम मामलों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए हमारा इसका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। अब बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।